जब राकेश और उसका परिवार पुराने किराए के घर में शिफ्ट हुआ तो यह एक सपने के सच होने जैसा लगा। बड़े कमरे, सस्ता किराया और एक शांत मोहल्ला। मकान मालिक मिस्टर कपूर पोलाइट तो थे लेकिन स्ट्रेंज थे। वह आई कांटेक्ट से बचते थे। उनके हाथ कांप रहे थे जैसे ही उन्होंने चाबियां दी। ज्यादा देर मत रुकना। पहली रात शांति से गुजर गई, लेकिन दूसरे दिन से कुछ गड़बड़ थी। राकेश थका हुआ उठा, जैसे वह सोया ही न हो। मीना का चेहरा पीला लग रहा था, उसकी आंखें भारी थीं। बच्चों ने कमजोरी की शिकायत की, कहा कि उनके शरीर भारी लग रहे थे, जैसे कुछ उनके सीने पर दबाव डाल रहा हो। पहले उन्हें लगा कि यह सिर्फ शिफ्टिंग की थकावट है, लेकिन फिर उन्होंने घड़ी देखी। वह रुक गई थी। घर की हर घड़ी रुक गई थी। बाहर रोशनी नहीं बदली। सुबह थी, फिर सडनली शाम हो गई। टाइम फ्लो नहीं हुआ। वह जंप कर गया। अगली सुबह उन्होंने जाने की कोशिश की। मेन दरवाजा नहीं खुला। खिड़कियों से सिर्फ घना सफेद कोहरा दिख रहा था, धुएं की तरह घूमता हुआ। कोई पड़ोसी नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई आवाज नहीं। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाजें सिर्फ गूंज कर वापस आती थी, धीमी और खोखली। घर हर शब्द को निगल गया। रात में मीना को फुसफुसाहट सुनाई दी। मीना, नीचे आ जाओ। उसने राकेश को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। फुसफुसाहट हंसी में बदल गई, सूखी और टूटी हुई, खाली कमरों में गूंजती हुई। परिवार अब कमजोर था, खड़ा होने के लिए भी बहुत कमजोर। घर ठंडा और अंधेरा होता गया। वॉलपेपर बदलने लगा। फूलों के पैटर्न चेहरों में बदलने लगे। पीले चेहरे, उनके मुंह खामोश चीखों में खुले हुए थे। जब राकेश ने दीवार को छुआ तो वह गर्म लगी, फिर वह धड़कने लगी, एक हार्ट बीट की तरह। मीना ने मकान मालिक को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन से सिर्फ एक स्टैटिक हिस आई। उसके नीचे उसे सांस लेने की आवाज सुनाई दी, धीमी और गहरी, दूसरे छोर से आ रही थी। हॉलवे की लाइट ऐसे टिमटिमाती है जैसे सांस ले रही हो। पर्दे हिलते हैं जबकि खिड़कियां बंद हैं। धूल के कण ऊपर उठते और गिरते हैं। उस रात मीना ने कोने में कुछ खड़ा देखा, एक लंबा शैडोवी आकार। उसकी सतह बदल रही थी, चेहरों के साथ टिमटिमा रही थी। उनके चेहरे, उसे सच देर से समझ आया। घर हॉन्टेड नहीं था, घर जिंदा था। यह उन्हें खाता था, उनकी एनर्जी को चूसता था, उनके टाइम को निगल जाता था, उनकी आत्माओं को एब्जॉर्ब कर लेता था। उनके शरीर फर्श में धंसने लगे, उनकी आवाजें दीवारों की गुनगुनाहट में खो गई। जैसे ही उसे नीचे खींचा गया, मीना ने सैकड़ों अन्य आवाजों को फुसफुसाते हुए सुना। ज्यादा देर मत रुकना। जब सुबह हुई तो बिस्तर खाली थे। घर फिर से शांत था। घड़ियां टिक टिक करने लगी। कोहरा छूट गया। मिस्टर कपूर एक कोहरे वाली शाम को लौटे। उनके झुर्रीदार हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने गेट खोला। घर इंतजार कर रहा था, शांत, धीरे धीरे सांस लेता हुआ। उन्होंने धूल भरी मेज पर एक छोटा मेटल बॉक्स रखा। अंदर एक महिला और एक छोटी लड़की की तस्वीर थी, उनकी पत्नी और बेटी। दोनों कई साल पहले गुजर चुके थे। मैंने वही किया जो तुमने कहा था, उसने दीवारों से फुसफुसाया। अब उन्हें आराम करने दो। दीवारें हिल गई। एक धीमी आवाज ने जवाब दिया, वे यही हैं, हमेशा के लिए। अंधेरे से दो धुंधली आकृतियां निकली, उसकी पत्नी और बच्चा, आंखें खोखली, चेहरे पीले। कपूर के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने बहुत पहले एक डील की थी। घर ने उन्हें पहले ले लिया था और अपनी जान बख्शने के बदले में उसने नई आत्माओं की मांग की। वह तब से उसे खिला रहा था, परिवारों के बाद परिवार, सिर्फ उनके चेहरे एक बार फिर देखने के लिए।